हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया हुआ है, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट पेपर से मैंने उठाया हुआ है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आप इन प्रश्नों का खूब अभ्यास करिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा पेपर का। चलिए देर न करते वीडियोज़ को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को ठीक ढंग से बता पाए, एक्सप्रेस कर पाए, है ना। बहिर्मुखी व्यक्ति जो है ज़्यादा बोलता है, बहिर्मुखी व्यक्ति जो है वो जल्दी से संवेग दिखा देता है अपना, है ना। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो विकास होता है शैशवावस्था में तो बिल्कुल नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी नहीं होता है। ये विकास होता है किशोरावस्था में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। जैसा कि आपको पता है कि मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकडूगल ने, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल जो था, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कहा जा रहा है यहाँ पर कि नकारात्मक मूल प्रवृत्ति कौन सी है। घृणा भी नकारात्मक है, क्रोध भी नकारात्मक है, भय भी नकारात्मक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन भी है, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति भय, क्रोध और घृणा तीनों नहीं है। सकारात्मक, ये तीनों नकारात्मक है। प्रेम जो है वो आपका सकारात्मक मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। आगे आ जाइए। अगला है आपका एडोलेसेंस किसकी रचना है ना। ये एक पुस्तक है जो कि लिखा गया था किसके द्वारा? जो कि लिखा गया है आपका एडोलेसेंस जो है वो आपकी रचना है जीएस हॉल के द्वारा दी गई रचना है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने क्या कहते हैं, नवयुवकों का, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो अध्ययन किया। इन्होंने बताया किशोरावस्था के बारे में बताया था। किशोरावस्था को इन्होंने तूफान, संवेग, है ना, की अवस्था कहा था। ऐसा कहने वाले कौन थे? जीएस हॉल थे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वज़न कितना होता है। जो नवजात शिशु पैदा होता है, एकदम छोटा बच्चा, उस शिशु के मस्तिष्क का वज़न होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ जाइए। अगला है आपका, इसमें देखिए कई सारे सिद्धांत हैं, इसको मैं अपनी तरफ से समझा दे रहा हूँ आपका। जैसे आपका प्रमुख सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, भाषा संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक, आपको रट गया होगा, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था इरिक्सन ने। एक बार फिर से देख लीजिए, यहीं पर बता दे रहे हैं। नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग, मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड, भाषा विकास चोम्स्की, संज्ञानात्मक जीन पियाजे और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक साथ इंक्लूड कर लिया हुआ है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका वर्णांध रोगी जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको होती है, वो कौन सा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं पा पाता है, ठीक है। ऐसे पदों पर जिसमें ट्रेन का ऑपरेशंस करना होता है ना, चलाना होता है, उसमें हमेशा देखिए कौन सा रंग होता है, सिग्नल्स लाल और हरा रंग का होता है। तो यही दो कलर ऐसे हैं जो कि
जिसको वर्णांधता होती है वो बालक या व्यक्ति जो है वो इन कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो है लिखा गया थॉर्नडाइक ने। किसने लिखा? एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक ने। पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यही थे जिन्होंने सीखने का नियम दिया था। याद है आपको? तो सीखने का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए बिल्ली का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, चलिए शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, उसको कहा जाता है सीखने का पठार। क्या कहा जाता है? सीखने का पठार। ये इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की अवस्था देखिए ऐसे बनती है, पठार जो होता है ना, एक अवस्था ऐसे आती है जिसमें सीखने की अवस्था में कोई उन्नति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसी अवस्था को सीखने का पठार कहा जाता है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे जो है वो अध्ययन जाने जाते हैं किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे को जाना जाता है। भाषा विकास के बारे में मैंने अभी बताया, चोम्स्की को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, इसका उत्तर आप खुद ही दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक? बिल्कुल नहीं। शिक्षण प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं। विद्यालय? बिल्कुल नहीं। बालक होता है। बाल मनोविज्ञान का मतलब बालक के बारे में अध्ययन करना। तो इसका जो मुख्य आधार है, जो केंद्र है, वो आपका क्या है? बालक है, शिक्षा मनोविज्ञान का या बाल मनोविज्ञान का। आगे आ जाइए। अगला है आपका सीखने का नियम किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया सीखने का नियम दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सीखना क्या है? हम लोग जानते हैं सीखा मतलब बालक ने सीखा। सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, सीखना अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने दिया था? बिने और साइमन ने। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहली क्या कहते हैं, बुद्धि की जो है प्रयोगशाला सबसे पहले स्थापित किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण हमेशा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवादी ने, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना पर बताता है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, मतलब वो व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड होता है वो कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्ति तो कभी हो ही नहीं सकता है, उभयमुखी भी नहीं हो सकता है, सामाजिक निर्भर वाला भी नहीं हो सकता, वो अंतर्मुखी होता है। मतलब अपनी बातों को अपने अंदर ही अंदर रखता है, लोगों से ज़्यादा बोलेगा नहीं, कम बात करेगा, कम लोगों से घुले मिलेगा, अपनी बात को अपने ही तक रखेगा, है ना। आत्म केंद्रित व्यक्ति यही होता है। चलिए आगे आ जाइए। चलिए इस तरीके से दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आप सबके लिए कलेक्ट किया हुआ था। मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा चीज़ें बदल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। बीच बीच में इस तरीके से मैं बदल के वीडियो आपने देखा होगा कि हमेशा बनाता रहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, नई नई चीज़ें भी आप सीखने को मिलें। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ बता दे रहा हूँ आप सबको कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आप लोग जा करके एजुकेशन ट्यूटोरियल्स जो है
आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। यूट्यूब से हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए, इसके थ्रू आपको आसानी से नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वीडियोस देख पाएंगे, अपनी तैयारी में धार दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।